Hello everyone, today we are going to study the next equipment from the chapter drying. In last lecture we have studied about the spray dryer. Today let's begin with the fluidized bed dryer. Okay, so the name itself indicates that here in case of the bed dryer the fluidized condition is or fluidized state is maintained. Okay, so earlier we have studied about the fluidized conditions and fluidized state. So here generally the fluidized bed dryer works on the principle of insertion of the hot air or gas into the whole system of the dryer. Okay, so generally what happens in this fluidized bed dryer, here the hot air or the gas is passed, due to which this hot air and gas force the particles or pressurize the particles due to its high velocity in such a way that the particle will be remain in the hot air stream or will be suspend themselves into the hot air stream. Okay, means here the drying occurs or the particle will be dried in when द पार्टिकल विल रिमेन इन द सस्पेंडेड फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे फ्लूइडाइज बेड ड्रायर का क्या प्रिंसिपल है कि फ्लूइडाइज बेड ड्रायर में हॉट एयर या तो गैस पास होती है, उस हॉट एयर या गैस के वेलोसिटी के वजह से पार्टिकल्स क्या करेंगे, खुद को पुश देंगे, खुद को बाउंस करेंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में अब क्या प्रेजेंट रहेगा, इसमें सोर्स ऑफ हीट क्या है इसका, हॉट एयर या तो गैस. ठीक है, तो वो खुद को एयर स्ट्रीम में गैस स्ट्रीम में सस्पेंड करेंगे पार्टिकल्स, मतलब वो ज़्यादा देर तक वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे इन केस ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस स्ट्रीम. ठीक है, मीन्स यहाँ पे उस पार्टिकल का क्या होगा, एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है वो हॉट एयर के तरफ, मीन्स अल्टीमेटली ड्राइंग विल बी इफिशिएंट. ओके, सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑन विच द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इज बेस्ड. ठीक है, तो इस फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में क्या हो रहा है, अब हियर इन दिस केस द एयर इज पास्ड in such a velocity that means here in this case the velocity of air is greater than the settling velocity of the particles. मतलब क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स को वो इतने हाई वेलोसिटी के साथ पुश कर रहे हैं कि पार्टिकल्स क्या करेंगे, खुद को अपवर्ड डायरेक्शन में बाउंस होगा उनका, क्योंकि नीचे से आप क्या कर रहे हो, उसको क्या दे रहे हो, हाई वेलोसिटी के साथ हॉट एयर उसका पास कर रहे हो. ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा वो कि पार्टिकल्स खुद को सस्पेंड करेंगे एयर स्ट्रीम में लेके. ठीक है, तो वो उसकी ये क्या होगा कि खुद को क्यों वो सस्पेंड कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूवमेंट है उसका, बिकॉज ऑफ द हाई वेलोसिटी ऑफ द एयर. ठीक है, मतलब अब क्या होगा कि पार्टिकल्स उठ रहे हैं अपने पोजीशन से, तो ग्रेविटी से वो क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव भी होंगे. ठीक है, अब हम अगर कुछ हवा में फेंकेंगे तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, वापस जाके जमीन पे आके गिरेगा. ठीक है, तो वैसे ही पार्टिकल्स क्या करेंगे कि हाई वेलोसिटी ऑफ एयर के वजह से खुद को एयर स्ट्रीम में या तो गैस स्ट्रीम में हॉट एयर में क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे. बट ऐसा टाइम आएगा कि ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या करेंगे, खुद को सेटल डाउन भी करेंगे. लेकिन हमारा एम इसमें क्या रहेगा कि हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक क्या चाहिए, एयर स्ट्रीम में गैस स्ट्रीम में अवेलेबल चाहिए टू अचीव द इफिशिएंट ड्राइंग. ओके, सो फॉर दैट पर्पज हियर इन द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर द वेलोसिटी ऑफ एयर इज ग्रेटर देन द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स. की आपके एयर की स्पीड ज़्यादा होगी जो कि पार्टिकल्स को नीचे से स्मूथली पुश करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में उसके मूवमेंट के लिए, तो वो स्पीड उसकी ज़्यादा होगी एज पर द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स. की पार्टिकल्स का सेटलिंग वेलोसिटी मतलब वो नीचे जाके सेटल होके बैठ जाएंगे, उससे ज़्यादा उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी. सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. ओके, so here the hot air is passed at high pressure through a perforated bottom of the container containing the granules to be dried. ठीक है, इन केस अब क्या होगा, इसमें ड्राई किसको करना है, आपको ग्रेन्यूल्स को. सोर्स ऑफ हीट कौन सी है, कौन सा सोर्स यूज करके आप ग्रेन्यूल्स को ड्राई करोगे, दैट इज हॉट एयर. ओके, सो जनरली क्या बताया इसमें फर्स्ट सेंटेंस में कि हॉट एयर इज पास्ड एट अ हाई प्रेशर थ्रू अ परफोरेटेड बॉटम. एक यहाँ पे परफोरेटेड बॉटम, परफोरेटेड मीन्स क्या, नंबर ऑफ होल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो वो डिटैचेबल बोल एक रहता है इसका कंस्ट्रक्शन में. आप देखोगे कि फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में बॉटम में एक डिटैचेबल बोल आपका प्रेजेंट है जिसको आप क्या कर सकते हो, डिटैच कर सकते हो और उसके ऊपर एक मेश
करके एक सीव, जैसे कि हमने पढ़ा है, एक सीव या तो मेश करके जिसपे नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड एज द परफोरेटेड कंटेनर। ठीक है, मतलब क्या कि आप नीचे से जब उसको हॉट एयर पास करोगे तो पार्टिकल्स को खुद को ऊपर उठाना है ना, तो वो क्या, अगर आप क्लोज रखोगे तो पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते ना वो बोल में से। तो उस वजह से पार्टिकल्स को बाहर आने के लिए क्या रहेगा वहां पे, परफोरेटेड, मतलब ऐसी शीट जिसमें होल्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ होल्स आर प्रेजेंट देयर। ओके, सो तो फ्रॉम दैट perforated bottom the hot air is passed, due to which the particles will suspend themselves into the gas stream. Okay, the granules are lifted from the bottom, ठीक है, and suspended in the stream of air. This condition is called as fluidized state. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि पार्टिकल सॉलिड मटेरियल खुद को टेंड कर रहे हैं फ्लूइड लाइक प्रॉपर्टीज शो करने के लिए। मतलब क्या कि एयर में आपके खुद के गैस स्ट्रीम में वो रहेंगे। सो दैट इज नथिंग बट योर फ्लूइडाइज स्टेट, ऐसा स्टेट जिसमें आपका सॉलिड पार्टिकल टेंड कर रहा है, खुद को बिहेव कर रहा है, फ्लूइड लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब खुद को सस्पेंड कर रहा है वो गैस स्ट्रीम में। सो दैट स्टेट, दैट कंडीशन इज नथिंग बट योर फ्लूइडाइज स्टेट। ओके, सो द हॉट गैस सराउंडिंग एवरी ग्रैन्यूल टू कंप्लीटली ड्राई देम। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि सस्पेंड कर लिया पार्टिकल ने, चलो भाई अब खुद को उसने क्या किया है, सस्पेंड किया है। अब वो किस में प्रेजेंट है, आपके एयर स्ट्रीम में प्रेजेंट है, या तो सॉरी आपके गैस स्ट्रीम में प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है उसको, पार्टिकल को क्या, अब उसका एटमॉस्फेयर कौन सा बन रहा है आजू बाजू में, कि उसको सिर्फ हॉट गैस का एटमॉस्फेयर मिल रहा है। मतलब और एक प्लस पॉइंट है कि आपका पार्टिकल जब नीचे रहेगा उसके बोल में, तो वो ऊपर के साइड में, मतलब जितना उसका एक्सपोजर है एटमॉस्फेयर को, उस साइड में ही ड्राई होगा। कहीं ना कहीं नीचे की साइड जो आपके बोल के बॉटम में प्रेजेंट है वो ड्राई नहीं होगी, क्योंकि वो खुद को एक्सपोज ही नहीं कर रही एटमॉस्फेयर में। पर यहाँ पे सस्पेंडेड फॉर्म में क्या उसका एडवांटेज है, और कि चारों तरफ से पूरे डायरेक्शन से उसको क्या होगा, आपका हॉट गैस एटमॉस्फेयर में खुद को वो एक्सपोज कर सकेगा पार्टिकल। ओके, सो दैट इज द अनदर एडवांटेज, जिसके वजह से ड्राइंग विल बी मोर इफिशिएंट। ओके, so thus materials or granules can uniformly dried. So this is the main aim of the fluidized bed dryer कि particles को चलो गैस स्ट्रीम में रखो, ऊपर सस्पेंडेड फॉर्म में रखो, उसके बाद हॉट गैस के कांटेक्ट में आने के बाद द मटेरियल विल बी यूनिफॉर्मली ड्राइड। व्हाई? बिकॉज द एक्सपोजर ऑफ मटेरियल इज होल टू द हॉट gas, so that's why it will be ultimately dried uniformly. Okay, so this is the basic principle of your fluidized bed dryer. इसमें क्या क्या हो रहा है, आपको क्या क्या याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर द फ्लूइडाइज्ड स्टेट इज मेंटेन। तो आप क्या ख्याल में रखोगे, द फ्लूइडाइज्ड स्टेट कैन बी मेंटेन when your solid particles, या चलो यहाँ पे ग्रैन्यूल्स ले लो, सीधा सीधा ऐसे समझो कि आपको ग्रैन्यूल्स को ड्राई करना है इन द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ओके, सो इन दिस केस द फ्लूइडाइज्ड स्टेट इज मेंटेन हाउ द ग्रैन्यूल्स आर फोर्स्ड और प्रेशराइज्ड टू सस्पेंड देमसेल्फ इनटू द हॉट एयर या तो गैस स्ट्रीम। ओके, so this is the first condition. Then another, the source of heat in case of the fluidized bed dryer is nothing but the hot air. Okay, so as the particle will suspend themselves into the air stream or gas stream, what will happen, it will come in exposure with the hot air and this lead to the uniform ड्राइंग। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, आपके पार्टिकल यूनिफॉर्मली ड्राई हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ योर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ओके, so next is the construction. Okay, so here the fluidized bed dryers are of two types, are available of two types. First one is the vertical fluid bed dryer and second is the horizontal fluid bed dryer. Okay, so generally the types are derived because of the on the basis of the construction of your fluidized bed dryer कि चलो वर्टिकल फॉर्म में आपके एयर बैग्स अगर प्रेजेंट है, पूरा अरेंजमेंट वर्टिकली है, सो इट इज रेफर्ड एज द वर्टिकल फ्लूइड ड्रायर। एंड लाइकवाइज अगर हॉरिजॉन्टल वे में है, आड़े तरीके से है, तो इट इज रेफर्ड एज द हॉरिजॉन्टल फ्लूइड बेड ड्रायर। ओके, सो नाउ द कंस्ट्रक्शन। सो द ड्रायर इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक। होल कंस्ट्रक्शन जो कि पूरा ड्राइंग चेम्बर है, पूरा इक्विपमेंट है, इट इज आइदर मेड अप ऑफ द स्टेनलेस स्टील और द प्लास्टिक। ओके, वन डिटेचेबल बोल इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द ड्रायर। ओके, सो दिस डिटेचेबल बोल इज फॉर द इंसर्शन, मीन्स क्या, फीडिंग ऑफ योर मटेरियल एंड अगेन फॉर कलेक्टिंग ऑफ द ड्राइड सैंपल ऑल्सो। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो कि
स्टार्टिंग में आप आपका मटेरियल डिटैचेबल बोल में फीड करके उसको आपको ड्राइंग के लिए रखना है। लास्टली क्या हो सकता है, वही डिटैचेबल बोल को बाहर निकाल के आप आपका ड्राइड प्रोडक्ट भी कलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ योर डिटैचेबल बोल विच इज यूज्ड फॉर द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्जिंग मीन्स क्या, फॉर द एंट्री ऑफ फीड, जहाँ से आपका फीड मटेरियल जिसको आपको ग्रैन्युल सीधा सीधा जिसको ड्राई करना है उसकी एंट्री कर सकते हो सिस्टम में, एंड अगेन दैट इज रेफर्ड एज चार्जिंग, एंड प्रोडक्ट ड्राइड प्रोडक्ट को लास्ट में कलेक्ट कर सकते हो, दैट इज रेफर्ड एज द डिस्चार्जिंग। ओके, सो द बोल हैज परफोरेटेड बॉटम विथ अ वायर मेश support for placing the materials to be dried. Okay, so it consists of a sheet like which is perforated one. Okay, जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपको easily मटेरियल को आप ड्राई कर सकोगे। ओके, सो दिस इज हाउ द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर लुक्स। ओके, सो दिस इज द डिटैचेबल बोल जिसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। दिस इज द डिटैचेबल बोल, दिस इज द इनलेट फॉर योर हॉट एयर। ओके, यहाँ से क्या होगा, आपका हॉट एयर पास होगा, यहाँ से फोर्स करेगा आपके पार्टिकल्स। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, आपके ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब हॉट एयर की एंट्री होने के बाद इट विल फोर्स, ठीक है, इतने हाई वेलोसिटी से रहेगा कि इट विल फोर्स योर ग्रैन्यूल्स टू रेज देमसेल्फ, ठीक है। वो खुद को रेस करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में बाउंस होके और यहाँ पे सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होगे। ओके, सो दिस इज द डिटैचेबल बोल, दिस इज द फ्लूइडाइज्ड सॉलिड। ओके, एंड दिस इज द एयर हीटर्स। एयर हीटर्स क्यों, क्योंकि यहाँ से जो आपका फ्रेश एयर आप पास करोगे ये हीटर से होके ये सिस्टम में जाएगा, और हीटर से होके क्या वो हेलो हाई करके जाएगा क्या, नहीं, इट विल एक्सचेंज द हीट। ओके, और हीट एक्सचेंज करने के बाद क्या होगा, इट विल बी, यहाँ पे फ्रेश एयर होगी बट इट इज कन्वर्टेड इनटू नाउ हॉट गैस, हॉट एयर। ओके, सो दिस इज द फैन। फैन क्यों लगे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि टू मेंटेन द होल एयर इनटू द सिस्टम, ठीक है, कि चारों तरफ सेम एयर पास होनी चाहिए, उस वजह से द फैंस आर मर्ज्ड इनटू द और प्लेस्ड इनटू दिस सिस्टम। ओके, सो दीज आर द फिल्टर बैग्स। फिल्टर बैग्स क्यों रखे हैं यहाँ पे, आपने पढ़ा है ना आपका बैग फिल्टर्स, ठीक है, तो वो बैग फिल्टर्स का सेम प्रिंसिपल, वही बैग फिल्टर्स या एयर बैग्स बोलेंगे आप इसको, दैट आर प्लेस्ड इनटू दिस सिस्टम। सो हियर द 3 एयर बैग्स आर प्रेजेंट। ओके, नंबर ऑफ एयर बैग्स कैन बी इंक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट, कि आपको कितना डिजायर, आपका कौन सा कितना केजीज का आपको प्रोडक्ट ड्राई करना है, तो उस हिसाब से आप नंबर ऑफ फिल्टर बैग्स कैन बी ड्राइड। ओके, सो दिस फिल्टर बैग्स कैन बी मेड अप फ्रॉम कॉटन और एनी अदर सुटेबल मटेरियल, जिससे भी वो बनता है यूजुअली, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि मटेरियल्स यहाँ पे फिल्टर बैग में सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, उसके बाद उतनी ड्राई होने तक जितनी वेलोसिटी, जितना इसेंशियल टाइम है वहाँ तक, बाद में वो क्या होगा, खुद को सेटलिंग वेलोसिटी स्टार्ट हो जाएगी उसकी, फिर सेटल डाउन, फिर से बॉटम में क्या करेंगे, डिटैचेबल बोल में जाके वो गिरेंगे। और कुछ हो सकते हैं, चांसेस रह सकता है कि कुछ मटेरियल्स यहाँ पे ये फिल्टर बैग में एंट्रेन हो जाए, एंट्रैप हो जाए, ठीक है, फाइन्स, वेरी फाइन्स पार्टिकल अगर रहेंगे तो उसमें क्या होगा, दैट फिल्टर बैग्स आर शेकन पीरियडिकली, उसको शेक, वाइब्रेंट एक मोशन मिलेगा, शेक हो जाएंगे वो, उसकी वजह से क्या होगा, मटेरियल जाके डाउनवर्ड्स डिटैचेबल बोल में फिर से आपको मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द सिंपल construction of your fluidized bed dryer. Okay, a fan is mounted in the upper part of for circulating the hot air. Okay, fresh air inlet, pre-filter and heat exchangers are connected serially to heat the air to the required temperature. मतलब ये सिस्टम में और कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, फ्रेश एयर इनलेट, द प्री फिल्टर्स एंड हीट एक्सचेंजर्स। क्यों, क्योंकि आपके फ्रेश एयर को हॉट एयर में कन्वर्ट करने के लिए इट इज प्रेजेंट देयर। ओके, then the temperature of hot air and exit air are monitored, ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या, heat regulators to monitor the temperature. Okay, then back filters are placed above the drying bowl for the recovery of fines, कि fine particles के recovery के लिए the back filters are used into the system. Okay, so this is the construction of your fluidized bed dryer. Okay, then working, the wet granules to be dried are placed in the detachable bowl and it is pushed into the dryer. ठीक है, स्टार्टिंग प्रोसीजर क्या रहेगी, जो डिटैचेबल बोल आपके इक्विपमेंट में प्रेजेंट है उस डिटैचेबल बोल को बाहर निकालेंगे, उसके बाद उसमें ग्रैन्यूल्स को फीड करेंगे, और ग्रैन्यूल्स को फीड करने के बाद या तो जो मटेरियल जिसको आपको ड्राई करना है उसको फीड करने के बाद दैट डिटैचेबल बोल इज पुश्ड इनटू द इक्विपमेंट. ओके, fresh air is allowed to pass through a pre-filter
which subsequently gets heated by passing through a heat exchanger. ठीक है, उसके बाद क्या है, आपके कंस्ट्रक्शन में एक आपको इनलेट टॉप में प्रेजेंट है, तो उस इनलेट के थ्रू क्या करोगे, एक बार आपका डिटेचेबल बोल में मटेरियल फीड होने के बाद फ्रेश एयर की एंट्री चाहिए आपको, क्योंकि आपको पूरा आपका सोर्स ऑफ हीट क्या है इसमें, हॉट गैस. ठीक है, सो दैट इज फ्रेश एयर इज supplied into the system through the inlet which is present at the top, and that fresh air will go through into the system in after coming in contact with the heat exchanger and the pre-filters. ठीक है, so that pre-filter and the heat exchanger are responsible to make the gas hot. ठीक है, वो एयर को क्या करेगा, वो नॉर्मल एयर है उसको वो हॉट एयर में कन्वर्ट करेगा. ओके, वो किसका काम है, आपके प्री फिल्टर का, और उसके बाद हीट कौन एक्सचेंज करेगा, आपका हीट एक्सचेंजर. ओके, द हॉट एयर फ्लोज थ्रू द बॉटम ऑफ द बोल, द एयर वेलोसिटी इज ग्रेजुअली इंक्रीज. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका हॉट एयर बॉटम पे पहुंच जाएगा बोल के आपके, और उसके बाद द वेलोसिटी इज ग्रेजुअली इंक्रीज देन. ओके, सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एयर इज ग्रेटर देन द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ग्रैन्यूल्स, द ग्रैन्यूल्स रिमेन पार्शियली सस्पेंडेड इन द गैस स्ट्रीम. ठीक है, गैस स्ट्रीम में कब आएगा आपका पार्टिकल, ज्यादा टाइम तक सस्पेंडेड खुद को कब करेगा, जब आपका एयर का वेलोसिटी ज्यादा रहेगा सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ग्रैन्यूल्स. ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी और एयर में क्या डिफरेंस है, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको कि एयर का स्पीड, एयर का प्रेशर, एयर का वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए. क्यों, मतलब एयर का क्या काम है ये सिस्टम में, एयर का बस एक ही काम है कि पार्टिकल को प्रेशराइज करो, उसको फोर्स करो कि वो जाके खुद को सस्पेंडेड फॉर्म में रखे. ठीक है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूस प्रेशर फॉर्म हो गए. ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यूस एयर का सप्लाई होने की वजह से पार्टिकल्स क्या करेंगे, खुद को बाउंस करके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वो क्या करेंगे, खुद को आपके गैस स्ट्रीम में रखेंगे. ठीक है, और कुछ देर के बाद क्या होगा कि जब एयर की वेलोसिटी कम हो जाएगी ड्राइंग की प्रोसीजर होने के बाद, तब क्या हो गया, पार्टिकल्स खुद को फिर से डिटेचेबल बोल में जाके ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड में जो वो जाके सेटल हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज हाउ द फ्लूइडाइज्ड बेड वर्क. मीन्स व्हाट हैपन इन दिस फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, हियर इन दिस केस the velocity of air is maintained in such a way that it became greater than that of the settling velocity of the particular particles, and due to this high velocity of air or greater velocity of air, the granules will remain partially in the air stream or in the gas stream. ठीक है, सस्पेंडेड फॉर्म में फ्लूइडाइज कंडीशन मेंटेन करने के लिए हमें पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सस्पेंडेड फॉर्म में चाहिए. ओके, a point of pressure is reached at which frictional drag on the particle is equal to the force of gravity, and this leads to the settlement of the particles after the drying process. Okay, then the granules rise in the container because of the high velocity of gas and later fall back in a random boiling motion. Okay, so this condition is said to be fluidized state. The gas surround every granule to completely dry them. ठीक है, खुद को फ्लूइडाइज स्टेट में मेंटेन करने के बाद, मटेरियल्स को फ्लूइडाइज कंडीशन में जाने के बाद, वो मटेरियल खुद को सस्पेंड जब करेंगे तब इट इज सराउंडेड बाय द, और एवरी ग्रैन्यूल इज सराउंडेड बाय द हॉट गैस. ठीक है, मीन्स अल्टीमेटली द ग्रैन्यूल विल बी कंप्लीटली ड्राइड. ओके, सो द एयर लीव्स द ड्रायर बाय पासिंग थ्रू द बैक फिल्टर, जो हॉट एयर है जिसकी कोई जरूरत नहीं है पार्टिकल्स ड्राई होने के बाद, सो इट विल लीव द ड्रायर बाय द एयर बैग. ओके, क्यों, थ्रू द बैक फिल्टर से जाने होते हुए. ओके, द एंट्रेंड पार्टिकल्स रिमेन अडेयर टू द इनसाइड ऑफ बैग्स. ठीक है, एंट्रेंड पार्टिकल जो एंट्रैप्ट हो गए, ठीक है, वो क्या करेंगे, अडेयर कर लेंगे वो आपके एयर बैग्स को. तो दैट्स व्हाई द एयर बैग्स आर शेकन पीरियडिकली. द वाइब्रेंट vibration is given, due to which the shaking will produced. Okay, so for what purpose the shaking is given to your filter bags, to recover your fines from the air bag, जो कि एंट्रेंट हो सकते हैं वो बैग में. ओके, then advantages of your fluidized bed dryer. Okay, so it required
less time to complete drying, that is for up to 20 to 40 minutes. ओके, तो एज कम्पेयर टू अदर ड्रायर, जैसे कि ट्रे ड्रायर में 24 आवर्स लगेंगे आपको ड्राई करने के लिए. सो एज कम्पेयर टू द ट्रे ड्रायर, दिस फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर will consume less time, that is up to 20 to 40 minutes. Okay, so different sizes with different drying capacities, that is from 5 to 200 kg, that is kilograms per hour इज अवेलेबल. जो कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे सिर्फ 3 फिल्टर बैग लगे हुए हैं. ठीक है, सो एज पर द डिजायर द नंबर ऑफ फिल्टर बैग्स कैन बी इंक्रीज्ड. ओके, सो मतलब क्या होगा कि इसकी कैपेसिटी पर आर की कितनी है, दैट इज 5 to 200 kg पर आर. ओके, हैंडलिंग इज सिंपल एंड labor cost is also low. Okay, thermal efficiency is 2 to 6 times than the tray dryer, so that's why thermolabile substances can also be dried through this fluidized bed dryer. Okay, mixing efficiency is also high as compared to other dryers. hot spots are not observed in the tray dryer. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है आपके पार्टिकल्स का हॉट एयर के साथ. 20 से 40 मिनट तक है जो कि बियरेबल है. ओके, सो दैट्स वाई द हॉट स्पॉट आपके पार्टिकल्स पे देखो ज़्यादा ड्राई होने के बाद हॉट स्पॉट या तो क्रैक्स दिख सकते हैं ना, तो वो नहीं होंगे इन केस ऑफ द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. ओके, इट फैसिलिटेट्स द ड्राइंग ऑफ थर्मोलेबल सब्सटेंसेज, जो कि मैंने पहले बताया. क्यों? बिकॉज थर्मल इफिशियंसी ज़्यादा है इन केस ऑफ दिस फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. ओके, एज कॉन्टैक्ट टाइम इज शॉर्ट. अगेन कॉन्टैक्ट टाइम शॉर्ट है, 20 से 40 मिनट ही लग रहे हैं. इट कैन बी यूज्ड फॉर बैच टाइप एंड कंटिन्यूस टाइप. मतलब क्या, स्मॉल स्केल पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, और जैसे रिक्वायरमेंट आपका बढ़ेगा, मतलब कंटिन्यूस टाइप आपका बनेगा, सो एट दैट टाइम ऑल्सो दिस फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कैन बी यूज्ड. ओके, सो इट हैज़ हाई आउटपुट फ्रॉम अ स्मॉल फ्लोर स्पेस. ओके, इफिशियंसी इज ऑल्सो हाई एज कम्पेयर टू द अदर ड्रायर. कम जगह पे भी आपका ये सिस्टम बैठ सकता है. ओके, सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ योर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. ओके, देन मेनी ऑर्गेनिक पाउडर्स डेवलप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ड्यू टू ड्राइंग. ड्यू टू उस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से क्या होगा कि द डिग्रेडेशन डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट कैन अकर, बट टू अवॉइड दिस efficient earthing of dryer can be provided, or we can overcome these problems. Okay, the turbulence of fluidized state of granules may cause the attrition. attrition हुआ तो क्या होगा, रबिंग होगा एक दूसरे पे वो पार्टिकल्स का, जिसके वजह से क्या होगा, उसकी पार्टिकल साइज रिड्यूस हो सकती है. मतलब कोर्स रहेगा तो फाइन हो सकता है, फाइन रहा तो वेरी फाइन पाउडर हो सकता है, या तो डस्ट में भी कन्वर्ट उसका हो सकता है. ओके, सो ड्यू टू दिस the attrition can occur. Okay, so fine particles may become entrant and ठीक है, जो सेकेंड वाला पॉइंट है डिसएडवांटेज का, उसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं इफ वी हैव यूज द सुटेबल बाइंडिंग एजेंट. अगर प्रॉपर बाइंडिंग एजेंट यूज किया, मतलब ये एट्रिशन का प्रॉब्लम ओवरकम हो सकता है. ठीक है, देन फाइन पार्टिकल्स में बिकम एंट्रेंट एंड मस्ट बी कलेक्टेड बाय द बैग फिल्टर्स. ओके, देन uses. Okay, so it is properly used for drying of granules in the production of टैबलेट्स. ठीक है, कि टैबलेट्स के प्रोडक्शन में ग्रैन्यूल्स को ड्राई करने के लिए ड्रायर जो भी यूज होता है, दैट इज नथिंग बट योर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. ओके, इट कैन बी यूज्ड इन 3 ऑपरेशंस लाइक मिक्सिंग, ग्रैन्युलेशन एंड ड्राइंग. मतलब इसमें मिक्सिंग भी कर सकते हो आप, ग्रैन्युलेशन भी कर सकते हो और ड्राइंग भी कर सकते हो. ओके, मल्टीपर्पज. सो इट इज मॉडिफाइड फॉर द कोटिंग ऑफ ग्रैन्यूल्स की फर्दर ग्रैन्यूल्स के प्रिपरेशन के लिए, उसके ड्राइंग के लिए, उसके मिक्सिंग के लिए टैबलेट में यूज तो कर रहे हो, बट इसका यूज फर्दर मॉडिफिकेशन कुछ इक्विपमेंट में करके दिस फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कैन बी यूज्ड फॉर द कोटिंग ऑफ ग्रैन्यूल्स also. Okay, so this is how the fluidized bed dryer works. We have studied its principle, construction, working, advantages, disadvantages and uses. Okay, simply you have to remember that is in case of the fluidized bed dryer, the fluidized state, fluidized condition is maintained. How? Here the velocity of air is greater than the settling velocity of particles. So due to this, the particles or the granules will remain in the suspended form in the gas stream. Okay, here the source of heat is hot air or gas. Okay, construction is simple. The detachable bowl is present, air bags is present and heat exchangers are present. Okay, so this is all about the fluidized bed dryer. So it is very important dryer as per the exam point of view. Okay, so ये हर बार एग्जाम में आता ही है, तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है.
Thank you so much.